तो दोस्तों आज अपन स्टार्ट करेंगे एसएससी जेईई की पहली जो क्लास है जिसको सब्जेक्ट है सर्वेइंग। उसमें पहला चैप्टर है जो फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, एक एक करके सारे सब्जेक्ट का करेंगे। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सर्वेइंग का पहला चैप्टर, फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सा फॉलो करेंगे? आईएएस मास्टर की जो बुक है उससे फॉलो करेंगे। तो आपको उसकी पीडीएफ या आपके पास अगर उसकी बुक होगी तो ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में आपका बहुत टाइम लॉस होगा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है कि द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इफ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन। बोले कि कर्वेचर अर्थ का कर्वेचर कब अपन मानेंगे, किस सर्वे में मानेंगे, कब कितने अर्थ कर्वेचर एक्सेप्ट कब करेंगे? जब हमारी सर्वेइंग 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा होगी, उस कंडीशन में अपन अर्थ कर्वेचर को अकाउंट में लेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, और अब दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है It's the survey in which the curvature of the earth is taken into account। वो सर्वे जिसमें कि अर्थ का कर्वेचर लिया जाता है। तो कौन सा सर्वे है? जियोडेटिक सर्वे। अब आपको बताता हूं मैं जियोडेटिक और प्लेन सर्वे। देखिए पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा सर्वे में अर्थ कर्वेचर लिया जाता है। तो जियोडेटिक दो टाइप के सर्वे होते हैं, जियोडेटिक सर्वे और प्लेन सर्वे। ठीक है, तो जो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से होता है उसको प्लेन सर्वे लेते हैं। ठीक है, और जियोडेटिक सर्वे एरिया ग्रेटर देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पहला तो डिफरेंस। ये स्मॉल वर्क के लिए होता है, ठीक है, ये बड़े वर्क के लिए होता है फॉर बिग सर्वे, बिग और लार्ज सर्वे। ठीक है, और आपका जियोडेटिक सर्वे बस इतना सा आपको जानना है कि इसमें अर्थ का कर्वेचर एक्सेप्ट करते हैं, इसमें अर्थ का कर्वेचर एक्सेप्ट नहीं करते। ये छोटी दूरी जैसे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया में अगर सर्वे कर रहे हैं तो प्लेन सर्वे, पूरे अर्थ को अपन प्लेन मानेंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे अर्थ है ना, अर्थ ऑब्लेट, इसका शेप क्या है? ऑब्लेट। ठीक है, गोल नहीं है सर्वे। इसलिए अपन जब एरिया ज्यादा होती है तो अपन जियोडेटिक सर्वे लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। उससे पहले इन चीजों को अपन डिलीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज स्मॉलेस्ट वन। चार स्केल दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो सर्वे ऑप्शन क्या क्या है? ए है 4:20, 1 2 3 जीरो। फिर है 1 सेंटीमीटर 50 मीटर। फिर बी ऑप्शन है आपका 1 सेंटीमीटर विल 5000, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5000 मीटर। डी आपका क्या है? डी आपका है RF इक्वल टू 1/50,000। देखो इसको सबसे आसान है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो समझ लीजिए आपको फ्री में नंबर दे रहा है। इसमें करना क्या होता है, पहले तो आपको सेम यूनिट में चेंज कर लो।
मतलब RF में चेंज करो, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मतलब कि ऊपर की यूनिट और नीचे की यूनिट बराबर। जैसे अब ये क्या है, पहले आप ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन दिया है 4/20,000, ठीक है। अब इसको कटाएंगे तो कितना बचेगा, 4/5,000। और बी ऑप्शन 1 सेंटीमीटर। अब इसका RF क्या हो जाएगा, अब इस पे 2 जीरो लगेगा, क्यों, क्योंकि मीटर में है तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। और हमें पता है जिसके डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू वो बड़ा है इसके, तो हमें पूछा है कि विच स्केल इज स्मॉलेस्ट वन, तो मतलब कि जिसके डिनोमिनेटर में सबसे ज्यादा वैल्यू वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर पर 50 डी। तो कौन सा सबसे नीचे किसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी, इसकी, इसकी या इसकी। अब देखिए इसी की ज्यादा है ना, क्योंकि इसमें 5 जीरो आ रहा है, बाकी में किसी में 4, किसी में 3, किसी में 3 ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट ये हो जाएगा, स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। अभी सबसे स्मॉलेस्ट वन नहीं सब, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अगर इस टाइप के क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। when the curvature of the earth is taken into account, the surveying is called, वही आपको बताया, जब कर्वेचर आपका अर्थ का एक्सेप्ट होगा तो जियोडेटिक सर्वे होगा। एरिया 195.5 किलोमीटर से ज्यादा लेंगे। प्लेन सर्वे में 195.5 किलोमीटर से कम लेंगे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, द मेन प्रिंसिपल ऑफ फील्ड सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम, जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, दो प्रिंसिपल होता है, देयर इज 2 प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, ठीक है। पहला कौन सा है, दूसरा। पहला फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। और दूसरा है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी पॉइंट मिनिमम 2 पॉइंट्स इज रिक्वायर्ड, 2 पॉइंट इज रिक्वायर्ड। नोट्स तो आपके पास पड़े होंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में बस आपको समझा रहा हूँ चीजें। नोट तो आप एकदम बेहतरीन लैंग्वेज में आपके पास बहुत सारे, जसपाल सर के सारे, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट के आपके पास हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल होंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं। बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। फ्रॉम होल टू पार्ट मतलब ये देखिए कोई वो एक वर्क, ये सर्वे हो रहा है, तो होल टू पार्ट का मतलब कि यहाँ से सर्वे करते आए, यहाँ से सर्वे करते आए, ऐसे करते आए, तो जब बड़े से छोटे में आएंगे तो जो हमारा एरर होगा एक्यूमुलेट होगा, उसको हमें पता चलेगा। लेकिन अगर छोटे से बड़े में जाएंगे ना तो हमको अपना एरर का पता नहीं चल पाएगा। इसलिए जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है इज फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है, when 1 centimeter on a map represent 10 meter on the ground scale, the representative fraction के लिए आपको मैंने बताया ही, representative fraction सेम यूनिट में आप चेंज कर लो, और बड़ा छोटा पहचानना तो बोले तो जो आपका नीचे सबसे ज्यादा वैल्यू हो वो छोटा हो जाएगा, कम हो बड़ा हो जाएगा। तो बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्केल क्या है, स्केल है 1 सेंटीमीटर टू 10 मीटर। इसको आरएफ में बदलना। आरएफ क्या होता है,
RF आपका होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इन सेगमेंट। वन इस ऊपर वाला भी सेंटीमीटर, नीचे वाला भी सेंटीमीटर, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो गया। तो 10 मीटर को बदलेंगे तो 2 जीरो और लगा देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर, 1/1000, ठीक है। ये आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो गया। द मेन प्रिंसिपल ऑफ फील्ड सर्वेइंग इज टू हायर लेवल टू लोअर लेवल, वही सेम बात है। मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज मींस पोल टू पार्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। यही क्वेश्चन बार बार बहुत बार रिपीट हुआ था, इसलिए आप अगर एक बार पढ़ लिया ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही हायर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और लोअर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पूछ रहा है। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पेक्ट ऑफ अ मैप हैविंग स्केल 1:1000 and another having 1:5000। दो आरेख दिया है आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका, ठीक है। आर ए दिया है आपका आरेख 1000, ठीक है, और बी दिया है आरएफ 1:5000, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि आरएफ पहचानने की सबसे अच्छा मेथड, नीचे किसका ज्यादा है वो छोटा, तो किसका ज्यादा, ये बी छोटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह 5000 है 1000, तो ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो स्केल ए है वो बड़ा है किससे, बी से। आप इसको अगर फील करना चाहते हो, अगर ये तो आपने रटने का तरीका, फील करने का तरीका, जैसे कि कोई 1000 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान रहा है, ठीक है, इसका फिजिकल मीनिंग देखो, और कोई 5000 मीटर को 1 सेंटीमीटर, तो किसको आप आसानी से समझ सकते हो, किसमें आपको चीजें बड़ी दिखेंगी, किसमें दिखेंगी, इसमें दिखेंगी ना। आप सीधी सी बात बताओ, 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान रहे हो और 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान रहे हो, तो आप किसमें विजुअलाइज अच्छे से कर पाएंगे, 1 सेंटीमीटर जिसमें 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान रहे हो, तो वही रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है। छोटा बड़ा का कहानी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां पर। आराम से करेंगे, मस्त 25 से 30 40 मिनट की एक क्लास होगी जिसमें अपन 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे। अगर इतना भी करेंगे ना सारे सब्जेक्ट निपटा सकते हैं बढ़िया से। 10वां क्वेश्चन है डिफरेंस इन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड इट्स सबटेंड chord on earth surface for a distance of 18.2 किलोमीटर each, ठीक है। इसके लिए कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। देखिए ये जो दूरी होती है, अगर हम 12 किलोमीटर दूरी चलते हैं अर्थ पे, ठीक है, प्लेन, जब प्लेन सर्वे को मान के 12 किलोमीटर चलते हैं, तो अगर ये जियोडेटिक सर्वे अर्थ कर्वेचर को अकाउंट में लिया जाए तो ये केवल 1 सेंटीमीटर ज्यादा होता है। क्या होता है, ये 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर 18.2 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस 18.2 किलोमीटर है, तो अगर अर्थ को अकाउंट में लिया जाए अर्थ कर्वेचर को, तो कितना ज्यादा होगा। तो आप यूनिटरी मीटर लगा लो, 12 किलोमीटर पे 1 सेंटीमीटर हो रहा है, तो 1 किलोमीटर पे 1/12 होगा, तो 18 पे 1/12 इंटू 18, 6 दूना के 12, 6 3 18, 1.5, ठीक है। तो 1.5 सेंटीमीटर, इसको हम बोल सकते हैं 15 mm, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 mm, ठीक है।
इसमें आपका आंसर गलत दिया है 10 में, इसका होगा 15 mm, ठीक है। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोडेटिक सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन सर्वे। वही जियोडेटिक सर्वे में अर्थ कर्वेचर को अकाउंट में लेते हैं, प्लेन सर्वे में नहीं लेते हैं, बार बार सेम क्वेश्चन आ रहा है। स्केल रिप्रेजेंटिंग आइदर 3 यूनिट और only 1 unit and its fraction up to second place are decimal point। देखो ये आ गया स्केल का क्वेश्चन। तो अपन को पता है कि एक होता है ग्राफिकल स्केल, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। एक होता है ग्राफिकल स्केल, दूसरा होता है डायगोनल स्केल, तीसरा होता है वर्नियर स्केल। एक ग्राफिकल स्केल या फिर इसको अपने इंजीनियरिंग स्केल बोलते हैं, इसको इंजीनियरिंग स्केल, जो कि अपन स्केल यूज करते हैं ये वाला, ठीक है। इसमें कौन सी यूनिट देखते हैं, सेंटीमीटर, mm, ठीक है। तो एक साथ 2 यूनिट देखते हैं, और डायगोनल में 3 यूनिट देख सकते हैं। ये होता है, बस याद कर लो कि डायगोनल में इसका वेरिफिकेशन, डेरिवेशन, ये सब चीजें फालतू आपका टाइम वेस्ट है। डायगोनल स्केल में 3 यूनिट देख सकते हैं एक साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ वर्नियर इज लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ इट्स प्राइमरी स्केल। बोल रहा है कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वर्नियर पे वो लॉन्गर होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन है वर्नियर स्केल। अब पहले तो हम जानेंगे कि वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल ये भी एक प्रकार का स्केल होता है जिससे कि छोटी से छोटी मेजरमेंट अपन करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, वैसे होते तो 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, लेकिन अपन यहाँ पे 2 प्रकार के देखेंगे। एक होता है डायरेक्ट वर्नियर, एक होता है इनडायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर इसको बोलते हैं शायद, हाँ रेट्रोग्रेड वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो जो डायरेक्ट वर्नियर होता है ये वाला देखो, एक ये मान लो वर्नियर है जिसमें कि ये आपकी मेन स्केल है, ठीक है, ये आपकी वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर स्केल बोल रहा है कि ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो डायरेक्ट वर्नियर होता है, डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है कि एन S इक्वल टू n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू NV इक्वल टू n-1 इंटू S होता है, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट वर्नियर, मतलब कि जो डायरेक्ट वर्नियर पे नंबर ऑफ डिवीजन होता है मेन स्केल पे वो कम होता है, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज मोर, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट वर्नियर। और रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या होता है, और इसमें क्या होता है ना, दोनों की सेम डायरेक्शन में नंबर्स बढ़ते हैं, और रेट्रोग्रेड में अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है NB इक्वल टू n+1 इंटू S, मतलब मेन स्केल छोटा होगा और वर्नियर स्केल ज्यादा होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रेट्रोग्रेड वर्नियर, क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। इसमें एक टर्म आती है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है S/n, जिसमें कि S है वो छोटी स्केल जिसको कि हम मेजरमेंट कर पा रहे हैं मेन स्केल पे, वो होगी, और n इज द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। पुट करोगे आंसर लाओगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ। हाइड्रोग्राफिक जैसा कि नाम से पता चल रहा है लार्ज वाटर बॉडीज को, हाइड्रोग्राफिक सर्वे जहाँ की वाटर बॉडीज को मेजरमेंट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 15, द टाइप ऑफ द सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया,
जिसमें अर्थ कर्वेचर को एक्सेप्ट करेंगे वो सर्वे कौन सी होगी? जियोडेटिक सर्वे। क्वेश्चन नंबर 16, द मेन प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। देखो इस क्वेश्चन को फिर डील कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 17, इन द केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल, मैंने आपको बताया है डायरेक्ट वर्नियर स्केल में क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में मेन स्केल में नंबर बढ़ेंगे उसी डायरेक्शन में वर्नियर स्केल में भी बढ़ेंगे। और दूसरी बात, जो वर्नियर स्केल पे नंबर होगा, नंबर ऑफ डिवीजन, वो ज्यादा होगा किससे? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द मेन स्केल। तो इसका ऑप्शन ऐसा कौन सा है? ग्रेजुएशन इंक्रीज इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, तो 17 का सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ प्लेन ट्रायंगल एंड द स्फेरिकल ट्रायंगल ऑफ एरिया 195 स्क्वायर किलोमीटर ऑन द अर्थ सरफेस? 1 सेकेंड का होता है। ठीक है, अब देखो कि प्लेन ट्रायंगल क्या होता है और स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है। अब आप देखो कि प्लेन ट्रायंगल क्या होता है। एक होता है प्लेन ट्रायंगल जो कि अपन नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एक होता है स्फेरिकल ट्रायंगल। स्फेरिकल ट्रायंगल, प्लेन ट्रायंगल और स्फेरिकल ट्रायंगल। तो प्लेन ट्रायंगल तो हमें सबको पता है, बचपन से देख के आ रहे हैं कि इसका सम 180 डिग्री होगा, इसका एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ये 2D प्लेन में खींचेंगे 180 डिग्री होगा। ठीक है, जो स्फेरिकल ट्रायंगल कैसे बनता है? देखो, जो अपनी अर्थ कर्वेचर है ना, इसको एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि अर्थ कर्वेचर को 2 भागों में बांटती है, वो सेंटर से पास करती है, सेंटर ऑफ अर्थ से। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी हो जाएंगी इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ अर्थ से पास होंगी। ये भी हो गई। ऐसे 3 लाइन, तो ये जो 3 इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ अर्थ से पास हो रही हो, उनसे जो मिलके जो ट्रायंगल बनता है उसको बोलते हैं स्फेरिकल ट्रायंगल। ठीक है, इसके एरिया में और इसके एरिया में जो डिफरेंस आएगा ओनली 1 सेकेंड का आएगा। ठीक है, 1 सेकेंड मतलब इसके समेशन ऑफ एंगल और इसका जो रेंज होता है स्फेरिकल ट्रायंगल का, स्फेरिकल ट्रायंगल के एंगल का जो रेंज होगा ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 540 ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्केल? वही बताया मैंने, स्केल आप पहचान, आप तो जान गए होंगे कि लार्जेस्ट कौन होगा, जिसकी डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू होगी वो लार्जर होगा, जो बड़ी होगी वो स्मॉलेस्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20, which of the following statement is correct for estimating the corrected area for a map of a shrunk factor f? अब आप जानेंगे कि shrunk क्या होता है, shrunk factor क्या, जैसे कि इस हमारे मैप होते हैं ना, जो ग्राफिकल मैप होता है वो कुछ दिनों बाद मॉइस्चर वॉइस्चर की वजह से श्रंक कर जाते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि श्रंक स्केल क्या होता है। श्रंक स्केल होता है श्रंक लेंथ, जो कि सिकुड़ने के बाद जो लेंथ बची है, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको बोलते हैं श्रंक स्केल। नहीं, ये होता है श्रंक फैक्टर, ये होता है आपका, हाँ इसको श्रंक फैक्टर या श्रंक रेशियो बोलते हैं, इसको SFR मतलब श्रंक रेशियो, ये तो हो गया। अब जो श्रंक स्केल होता है, श्रंक स्केल क्या होगा, जो श्रंक रेशियो और श्रंक फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, जो आपका ओरिजिनल स्केल होगा वो होगा। ठीक है,
तो इसमें जो करेक्ट डिस्टेंस वगैरह निकालते हैं कि मतलब कि कोई अब तो ये श्रंक हो गई है तो उसमें तो डिस्टेंस अलग अलग आएगा, तो करेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, करेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए अपन मेजर डिस्टेंस ऑन मैप इस पे क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। मेजर डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन एसएफ, ठीक है। इसी तरह करेक्टेड एरिया निकालना होगा, तो सेम चीज यही रहेगा, मेजर डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन एसएफ का स्क्वायर। तो ये पूछ रहा था कि जो श्रैंक फैक्टर है उसका इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ श्रैंक फैक्टर, ठीक है। तो आज हमने 20 क्वेश्चन देखा। अगले क्लास से अपन क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे, ऑलमोस्ट इसको 50 करेंगे और थोड़ी अपनी क्वालिटी भी इम्प्रूव किया जाएगा। बार बार क्वेश्चन देखना ये हो, थोड़े से इसको अपन मैनेज करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।